हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो काफ़ी दिन के बाद वीडियो आ रही है और आज की वीडियो में हम शेयर करेंगे कि साइलेंट ट्रीटमेंट क्या होता है। पता है क्या होता है? बहुत सारी लड़कियों को पता ही नहीं होता कि वो साइलेंट ट्रीटमेंट से गुजर रही हैं, यानी कि उनके हस्बैंड, उनके बॉयफ्रेंड या उनके पेरेंट्स या कोई भी उनका रिलेशन उनके ऊपर एक तरह का अब्यूज़ कर रहा है। और ये उनको बहुत टाइम के बाद जाके पता लगती हैं ये सारी बातें कि यार ऐसा भी हो रहा था हमारे साथ और हमें तो पता ही नहीं था ये सारी चीज़ों के बारे में। अच्छा, क्या होता है साइलेंट ट्रीटमेंट के अंदर? एक बंदा आपका, मान लीजिए हस्बैंड है, ठीक है, ये ना आपसे वैसे तो बहुत अच्छा रहेगा, शुरू में बहुत अच्छा रहेगा, आपसे नॉर्मली बात करेगा और आपको जैसा आपको चाहिए होता है ना वैसा ही लगने की कोशिश करता है वो, और वो वैसा ही होता है। आपको लगता है चल इसके अंदर ये कुछ कमियां तो हैं बट ये मेरी बहुत केयर करता है, या जो भी आपको चाहिए वो सब कुछ शो कर देगा कि हाँ ये सब है मेरे अंदर। फिर क्या होता है, उसको पता लग जाता है कि आपको क्या चाहिए उससे। ठीक है, ये आपका ऐसा बंदा करता है आपके साथ जो नार्सिसिस्ट होता है। नार्सिसिस्टिक एक टर्म है जो कि एक ऐसे इंसान को बोला जाता है जो कि सुपर सेल्फिश है। यार ये बंदा मतलब इतना सेल्फिश होते हैं ये लोग कि ये सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं। अब अपना फायदा निकालने के लिए दूसरों का नुकसान कर देते हैं, किसी भी सूरत में इनको अपना फायदा चाहिए होता है, इनको आपसे कोई मतलब नहीं होता। लेकिन जब तक हमें पता लगती है ना ये बातें कि ऐसा ये नार्सिसिस्टिक है बंदा, बहुत देर हो चुकी होती है तब तक। ठीक है, तो हमें ये पता करना बहुत ज़रूरी है कि अगर हमारा बॉयफ्रेंड है, हस्बैंड है या कोई भी फियांसे है, तो वो हमें कहीं नार्सिसिस्टिक ना मिल जाए, पहली चीज़। और अगर मिल गया है तो वो आपके साथ गलत करेगा, और उस गलत करने के ट्रीटमेंट में साइलेंट ट्रीटमेंट आता है जो वो आपको 100% देगा। ठीक है, साइलेंट ट्रीटमेंट में क्या करेगा, चुप हो जाएगा, अचानक से चुप, मतलब बात करते करते तो बीच में से चला जाएगा। ठीक है, या फिर अपने किधर ही एक दूसरा अगर रूम है आपके घर में तो वहां जाके बैठ जाएगा वो और उसे बंद कर लेगा। और जब भी आप उससे कन्वर्सेशन करने की कोशिश करेंगे, कम्युनिकेशन करने की कोशिश करेंगे, तो वो आपको पीछे हटाएगा कि हाँ अभी रुक जाओ या बाद में बात करना, अभी मैं बिजी हूँ। आपको ये शो करेगा कि यू आर नथिंग। अब वो किसी भी रीज़न से हो सकता है आपने उसकी कोई बात को मना कर दिया हो, या उसकी कुछ बात आपने नहीं मानी, या उसके अकॉर्डिंग कुछ नहीं हुआ। तो ये अपना पावर दिखाते हैं इस तरीके से ये लोग, और ये हमें जताते हैं। अगर जैसे लेडीज़ हैं तो ये हमें जब दिखाते हैं कि देखो हम कितने ज़्यादा, मतलब हम तुम्हें ऐसे कर सकते हैं। अब लेडी क्या होती है, लेडी तो इमोशनल होती है बहुत ज़्यादा, और कोई भी लड़की या औरत, यार इसमें तो पूरी पूरी उम्र निकल जाती है लेडीज़ की और उनको पता ही नहीं चलता कि उनके साथ ही हो रहा है। तो वो सोचती रह जाती है कि मेरी गलती क्या थी, वो पीछे पीछे भागेगी, सॉरी 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 बोलती रहेगी कि सॉरी मुझसे क्या गलती हो गई, बताओ तो सही, बताओ तो सही। एक दिन गुजर जाएगा, 2 दिन गुजर जाएंगे, 3 दिन, कभी कभार 10-10 दिन गुजर जाते हैं। तो सोचो आप कितनी बुरी सिचुएशन में होती है वो लड़की, जो एक छत के नीचे रह रही होती है ऐसे इंसान के साथ जो उससे बात ही नहीं कर रहा। मतलब वो लड़की जाके उससे पूछती है कि आप कुछ खाओगे या आप चाय लोगे, तो वो कुछ नहीं जवाब देता उससे कि भाई यू आर नथिंग टू माई लाइफ, इन माई लाइफ, एंड कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता वो। तो वो लड़की अंदर ही अंदर अपने आप को परेशान होती रहती है, सोचती रहती है कि मुझसे क्या गलती हो गई, क्या बात हो गई, फ्रस्ट्रेट होती है, गुस्सा होती है, बात करने की कोशिश करती है, तो ये कुछ भी रिप्लाई नहीं करता, एकदम कोल्ड हो जाता है ऐसे। इस टाइप के जो लोग होते हैं, ठीक है, स्पेसिफिकली बता रही हूँ मैं आपको। तो ये चुप होते हैं, ये टॉर्चर है एक तरीके का, साइलेंट ट्रीटमेंट, जिससे कि इंसान अपना कंट्रोल दिखाता है सामने वाले के ऊपर, और वो दिखाता है कि देखो मैं कितना इमोशनली स्ट्रांग हूँ, या मैं, तुम्हारी पावर मेरे हाथ में है, मैं जब चाहूँ तो मैं हंसा सकता हूँ, जब चाहूँ तो मैं रुला सकता हूँ। तो जो एक इम्पैथ होता है ना, जो उसके साथ होता है नार्सिसिस्ट के, अब वो हस्बैंड भी हो सकता है या उसकी वाइफ भी हो सकती है, नार्सिसिस्टिक कोई भी हो सकता है, ज़्यादातर मेल्स में होती है ये चीज़। ठीक है, तो वाइफ्स भी हो सकती हैं नार्सिसिस्ट, ऐसा नहीं है कि हर बार हस्बैंड ही नार्सिसिस्ट होगा, वाइफ भी होती है। ठीक है, तो क्या होता है इस केस में, अब
उसको टॉर्चर मिल रहा है, उसकी जो जहनी हालत है ना, उसका जो दिल का दिमाग का एक बैलेंस है वो बिगड़ना स्टार्ट हो जाता है, वो ख़राब होना शुरू होता है। वो रो रही होती है घुट घुट के, इतनी घुटन महसूस हो रही होती है उसको। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि उसने गलती क्या कर दी और इसका हल क्या है और कब होगा। यार अगर ये साइलेंट ट्रीटमेंट है भी, अगर ये बंदा नाराज़ है तो एक बार बोल तो दे कि मैं तुझसे इस वजह से नाराज़ हूँ, ठीक है। तो ये सामने से जाके बात करेगी और सॉरी बोल देगी। अगर कुछ भी ऐसा रीज़न है, उसे लगता है कि हाँ भाई वैलिड रीज़न है, माफ़ी मांग सकते हैं ना, लेकिन वो आपको इतनी भी मोहलत नहीं देता कि आप माफ़ी मांगो, क्योंकि जैसे आप माफ़ी मांगोगे बात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन उसको ऐसा नहीं चाहिए, वो आपको पनिश करता है इस चीज़ के लिए, और उसके हिसाब से ही पनिशमेंट तय होती है। कभी कभार 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन। और आप बुरी तरह रोते हो उसके सामने, आंसू बहाते हो, और आप खाना भी छोड़ देते हो कई बार केसेस में, ठीक है। और दिखाते हो आपकी मुझे कितनी प्रॉब्लम हो रही है, बोलो, बात कर लो मुझसे, एक बार बताओ तो सही। वो कुछ नहीं बोलेगा। और जब उसको ठीक लगेगा, कुछ टाइम बीत जाएगा और जब उसे लगेगा हाँ हाँ अब ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ, तो वो खुद ही आएगा। और आपको लगेगा इस बार कि आपने इतने जो एफर्ट्स करे, इतने सारे जो एफर्ट्स कर दिए आपने। कुछ केसेस में लड़कियां क्या करती हैं, गिफ्ट्स देती हैं, सरप्राइज देने की कोशिश करती हैं, उसके लिए अच्छा खाना बनाएंगी, वो खाने को भी ऐसे ही कर देगा, कोई तारीफ वारीफ भी नहीं करेगा, कुछ नहीं बोलेगा। मतलब ऐसे हो जाएगा कि हाँ तो कौन सी बड़ी बात है, अगर ये कर दिया तो मैं तो ये सब कुछ डिजर्व करता हूँ, वो ऐसे शो करेगा आपको जैसे कि वो किंग है और आप नौकर हो उसके, ठीक है। फिर वो जो वाइफ होगी उसकी, वो सारी कोशिश करेगी कि कुछ भी करके मैं इसको मना लूँ। और जैसे एक हफ्ते बाद वो फाइनली मान जाएगा और वो बात करना शुरू कर देगा, तो उस दिन उस लड़की को खुशी होगी। वो सोचेगी चलो मुझसे जो गलती हो गई होगी इसने माफ़ कर दी, और शायद मे भी उससे कुछ गलती हो गई हो, वो ऐसे सोचती, जबकि उसकी कोई गलती नहीं होती, इतनी बड़ी गलती नहीं होती जिसकी इतनी बड़ी सज़ा दी जाए। और बेचारी उस लड़की को पता भी नहीं होता कि उसके साथ साइलेंट ट्रीटमेंट हो रहा है, उसके साथ एक तरीके की अब्यूज़ हो रहा है, इमोशनल अब्यूज़ कहते हैं इसको। इससे माइंड पे बहुत बुरा असर पड़ता है, आपकी बॉडी पे बहुत बुरा असर पड़ता है, और एक ट्रॉमा मिलता है, एक ख़तरनाक टाइप का ट्रॉमा मिलता है इससे आपको, ठीक है। तो जो भी लड़कियों को ये ऐसा कर रहा है ना कोई उसका हस्बैंड, तो समझ जाओ यार ये साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है आपको, ठीक है। और उसमें आपको अब बताती हूँ मैं आपको करना क्या है। रोना नहीं है आपको बिल्कुल भी, ठीक है। आप शांत हो जाओ, आप डीप ब्रीथिंग करो, आप ये सब मत सोचो कि आपकी गलती से क्या हुआ। उस बंदे का नेचर ही ऐसा है भाई, वो नार्सिसिस्ट है, वो ऐसे ही करेगा। वो उसके कुछ पैटर्न्स होते हैं, 15 दिन, 10 दिन, 1 महीना, वो उसको रिपीट करता है 15-15 दिन के बाद कई केसेस में, और कई जगह पर 1-1 महीने के बाद रिपीट करेगा। वो फिर से करेगा, आप देखना उसको। अभी सब ठीक हो गया, थोड़े दिन के बाद फिर वो कोई ना कोई एक रीज़न ढूंढेगा और उससे फिर दोबारा से वो साइलेंट ट्रीटमेंट देगा आपको, या फिर वो कोई कुछ ज़्यादा वायलेंट हो जाएगा। तो ये उसका तरीका है, उसको पहचानिए, ठीक है। परेशान मत होइए। और इसका हल भी है, ऐसा नहीं है कि इसका हल नहीं है, इसका हल भी है। इसका हल ये है कि आप भी शांत रहिए, परेशान मत होइए, काम डाउन रहिए, ब्रीथिंग करिए, और क्या करिए, अपने ऊपर फोकस करिए। आप जब ये ड्यूरेशन चल रही है, वो आपको टॉर्चर दे रहा है, तो आप उस टॉर्चर से निकलिए। आप खुद को टॉर्चर मत करिए, आपकी कोई गलती नहीं है, उसकी जहनी हालत की आप जिम्मेदार नहीं हो, ठीक है। उसके इस बिहेवियर की आप जिम्मेदार नहीं हो, आपसे कोई गलती नहीं हुई, और अगर हुई भी है छोटी मोटी गलती, तो एक रिलेशन में ना हस्बैंड वाइफ के ऐसा कुछ नहीं होता कि इतना खतरनाक आप उस किसी को इमोशनल अब्यूज़ दो, ठीक है। तो अपने आपको अपनी वर्थ जाननी है, अपनी वैल्यू, अपने आप को वैल्यू करना है, अपने आप से प्यार करना है, क्योंकि जो इंसान इतना ज़बरदस्त साइलेंट ट्रीटमेंट आपको दे सकता है वो आपसे बिल्कुल प्यार नहीं करता, सिर्फ आपको यूज़ कर रहा है वो, ठीक है। तो आप उसके लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह हो, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो। जितनी जल्दी आप ये चीज़ एक्सेप्ट करोगे ना कि हाँ ये तो कुछ ट्रांजैक्शनल रिलेशन है, मतलब कुछ देना है आपको, फिर उसके बदले में वो आपको अच्छा बिहेवियर देगा, कुछ आप उसे कुछ और दोगे, कोई भी अच्छा फूड या कुछ भी, आप अपनी प्रेजेंस कुछ भी उसे दोगे तो बदले में आपको कुछ भी देगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शनल होते हैं लोग कि मैंने तुम्हारे लिए कर दिया, तुमने मेरे लिए कर दिया।
आप 10 चीज़ें करोगे, जब जाके वो एक चीज़ आपके लिए करेगा और उसको भी इतना दिखाएगा, इतना जताएगा, और आपकी किसी चीज़ को नहीं जताएगा। ठीक है, वो आपको ऐसे शो करेगा यू आर गुड फॉर नथिंग, जबकि आप में बहुत क्वालिटीज़ होती हैं। ठीक है, तो जितनी भी लेडीज साइलेंट ट्रीटमेंट से सफ़र कर रही हैं, आप प्लीज़ समझिए, काम डाउन रहिए, होपलेस मत होइए, अपने आप से प्यार करिए। और जितना भी साइलेंट ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन है, इसमें डीप ब्रीथिंग करिए, अपने गॉड से, अपने अल्लाह से, अपने भगवान से जुड़िए। आप नमाज पढ़ सकती हैं, आप स्पिरिचुअली बिहेव करिए अपने आप को। ये मत सोचिए आपका रिएक्शन या आपके उसके पीछे भागने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। वो और ज़्यादा अपने आप को ऐसे ऐसे करता चला जाएगा, पीछे हटाता जाएगा। जितना आप उसके पीछे भागोगे ना, और ज़्यादा पीछे जाएगा। आपको उसके पीछे नहीं भागना, आपको भी दूर हो जाना है आराम से, कि ठीक है नहीं बात कर रहे ना, मत करो, कोई बात नहीं। मैंने ऐसी कोई गलती नहीं करी है कि मैं इतना ज़्यादा तुम्हारे पीछे भागूंगी और मैं इतना रोऊं, खुद को ख़त्म करूं, या खाना छोड़ूं, या कुछ भी ऐसे हो जाऊं कि मैं बिल्कुल ही मतलब तुम्हारे कदमों में गिर जाऊं। वो ये चाहता है। ठीक है, तो आप बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। अपने खाने पे ध्यान रखोगे, अपना ख्याल रखोगे, अपने आप से प्यार करोगे, और क्या करोगे, किसी भी अच्छी हॉबी को पकड़िए, कोई अच्छे हॉबीज़ स्टार्ट करिए अगर आपके पास नहीं है, या जो आप पहले लाइफ में करते थे शादी से पहले, वो करिए कुछ ना कुछ। इतनी सारी चीज़ें हैं, मूवीज़ देख सकते हो आप, अच्छा खाना खा सकते हो, अपने आप को बाहर लेके जाओ घुमाने के लिए, वॉक पे जाओ, पार्क में जाओ। हर रोज़ आप सोच लो कि यार ये 7 दिन तक ना अब ये बात नहीं करेगा, साइलेंट ट्रीटमेंट देगा, उसके सामने तो ऐसे डल हो जाओ, उसको मत बोलो कि भाई मुझे तेरी बातें समझ में आ गई, अब मुझे पता है कि तू मुझे साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है, उसको नहीं बताओ ये बातें। ठीक है, अपने आप समझ जाओ ये पैटर्न कि यार ये करेगा 15-15 दिन के बाद। तो आप अपना 15 दिन का स्केड्यूल पहले रेडी करो, भाई ये चुप हुआ ना, आज इसने साइलेंट ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया, अब इन 15 दिन में मुझे क्या करना है। एक दिन शॉपिंग करो, एक दिन गोलगप्पे खाने जाओ, ठीक है, एक दिन रेस्ट करो, भर भर के सो, जितना सो सकते हो, और अपना अच्छे से स्किन केयर करो, और मास्क लगाओ फेस पे, पार्लर जाओ, ठीक है, अपने रिलेटिव्स के यहाँ चले जाओ। और ये मत सोचो कि ये इंसानी लाइफ है बिल्कुल, क्योंकि आप ऐसे बंदे के साथ फंसे हुए हो कि ये आपको डिस्ट्रॉय ही करेगा, अपने हिसाब से आपको खुश कर देगा, अपने हिसाब से आपको तबाह कर देगा। बहुत अच्छा है कि ऐसे रिश्ते से निकल जाओ, अगर नहीं निकल सकते, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में नहीं निकल सकती लड़कियां, ऐसा है। तो अपना ख्याल रखो, खुद से प्यार करो, और उम्मीद मत छोड़ो, क्योंकि तुम्हारा रब भी तो है ना, तुम्हारा रब जिसने तुम्हें बनाया वो तो तुमसे प्यार करेगा, वो तो करता है तुमसे प्यार, उस पे भरोसा रखो। ठीक है, और किसी ना किसी उसने आपको आजमाइश में डाला है, किसी टेस्ट से आप गुजर रहे हो, तो आप इसमें भी पास होके दिखाओ। जैसे आप अपने स्कूल में पास होती थी ना, आप इस टेस्ट में भी पास होके दिखाया करो। ठीक है, और हिम्मत रखना है, हौसला रखना है, और अपने आप को टूटने नहीं देना, बिखरने नहीं देना किसी भी इंसान के लिए। कोई इंसान इतना वैल्यूएबल नहीं है कि आप खुद को, अपनी हेल्थ को, अपने शेड्यूल को, अपने डिसिप्लिन को उसके लिए ख़राब कर दो, या अपनी मेंटल हेल्थ गवा दो उसके लिए। ठीक है, कोई इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता दुनिया में, आप इम्पोर्टेंट हो सबसे ज़्यादा। अपना ख्याल करो, अपने आप को आगे रखो, अपनी प्रायोरिटी समझो आप। जब आप अपनी वैल्यू करना सीखोगे ना, बाकी सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। और ये चीज़ें भी जो हो रही है ना आपके साथ, मैनिपुलेशन, साइलेंट ट्रीटमेंट, ये सारे जो माइंड गेम्स खेले जा रहे हैं, इससे भी आप आराम से निकल जाओगे। ठीक है, तो इसी तरह की और भी वीडियोस लेके मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और डिस्कस करेंगे और भी इश्यूज़ पे, नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ पे शेयर करेंगे, और नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ क्या होता है, और इम्पैक्ट्स क्या होते हैं, एंड आपकी इमोशनल मेंटल वेलबींग ही यहाँ पर डिस्कस की जाएगी। तो मुझे बताना कैसा लगा आपको ये वीडियो, और आपके साथ अगर ऐसा हो रहा है तो प्लीज़ आप शेयर करिए। और कहते हैं कि शेयर करने से दिल हल्का होता है, एंड मैं बिल्कुल आपकी कमेंट्स सुनूंगी और रीड करूंगी आपके कमेंट्स, आपकी बातों को सुन रही हूँ, समझ रही हूँ, और मुझे भी यकीन है कि आप मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं और समझ रहे हैं, और आपको ज़रूर हिम्मत मिलेगी, होप मिलेगी, और पॉजिटिविटी मिलेगी, और इसी तरह आपकी लाइफ को पॉजिटिविटी से भरेंगे, और आगे धीरे धीरे देखना आप, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ट्रस्ट मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।